So, very good evening to all of you, my dear students. I think all students are busy in preparation of examination. So, in this examination, we again discussing about the some very little form of the chapter principle of inheritance and variation. In that chapter, only we are discussing about the some keywords and flowcharts of the chapter and headings. I'm not taking much more time. I want to try to give you very short and quick revision of that chapter. So we are starting from the principle of inheritance. बेटा केवल 4 कॉन्सेप्ट्स जो हैं इसमें हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे, जो मेन चीजें उस पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मेंडल्स. आप सभी को पता है मेंडल ने जिनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स. इन्होंने 3 लॉज हमारे सामने रिप्रेजेंट किए थे. पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और थर्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. आप सभी को पता है द डोमिनेंट इज डिपेंड ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. Segregation is also depend on the monohybrid cross, because in that laws we are taking only single characteristics of the both male and females, but law of independence assortment is depend on the dihybrid cross. ठीक है, ये चीजें हमें बिल्कुल याद रखनी है मेंडल्स के 3 लॉज के बारे में. लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ठीक है, उसके तुरंत बाद ही हम लोग आ जाते हैं एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स. ऐसे कौन से एक्सेप्शंस थे जिन पे इन तीनों लॉज के इफेक्ट नहीं होते हैं? तो पहला आपने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात अगर हम लोग करते हैं तो आप देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको देखने के लिए मिलेगा किसमें? एक फ्लावर जिसको आप बोलते हो स्नैपड्रैगन. ठीक है, स्नैपड्रैगन. और ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है. इसमें हमारी जो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो है वो क्या होगी? सिमिलर होगी. पिंक कलर के फ्लावर्स बनेंगे. उसके बाद हम लोग बात करते हैं कोडोमिनेंस की. आपने एबी ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, उसको कोडोमिनेंस रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है. अगली बात हम लोग करते हैं मल्टीपल एलील्स, जिसको हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप कंट्रोल करता है ना? सिंगल ब्लड ग्रुप, जो कि सिंगल जीन कैन कंट्रोल दैट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप. उसके बाद हमें यहाँ पर प्लियोट्रॉपी और फाइलोजेनेटिक इनहेरिटेंस पर याद करना है. बहुत ही ज्यादा 2 मार्क्स पे डेफिनेशंस इन दोनों की आ सकती है, तो बिल्कुल आप इसको एक बार जरूर रिवाइज करें. तो कॉन्सेप्ट्स 2 में आपको केवल इतनी चीज याद रखनी है. स्नैपड्रैगन याद रखना है, जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियोज याद रखने हैं, मल्टीपल एलील्स याद रखना है, प्लियोट्रॉपी याद रखना है. These are the very little bit concepts but very important on the point of view of your examination. But आपको बहुत छोटे कीवर्ड्स पर यहाँ पर ध्यान रखना है जो मैंने बताया है. अगली बात हम लोग करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन. तो ऑलवेज द सेक्स डिटर्मिनेशन इज डिपेंड ऑन द हेटेरोगैमेटिक कंडीशन, चाहे मेल के पास हो चाहे फीमेल के पास हो. तो हमने हेटेरोगैमेटिक कंडीशंस के बारे में पढ़ा है ना? XY है ना? तो अगर हम XY कंडीशंस की बात करते हैं तो आपको बहुत सारी जगह पर ये देखने के लिए मिलेगा. आपने नाम सुना है ड्रोसोफिला मेगैनोग्लास्टस का, तो इसका एग्जांपल आप यहां पर दे सकते हैं. XO आपने बहुत ज्यादा जगह पढ़ा है, कई जगह आपने देख रखा है. तो XO की बात करें तो ग्रॉसहॉपर्स मिल जाएगा. ZZ और ZWs की बात करें तो हमारा फीमेल हेटेरोगेमी है, जो कि आपके बर्ड्स में देखने के लिए मिलेगा. तो आपको इन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है. कौन सी कंडीशन? अच्छा, आप हमेशा याद रखिएगा जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द हेटेरोगैमेटिक. ह्यूमंस में हेटेरोगैमेटिक कंडीशन मेल्स के पास होती है, XY क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए ह्यूमंस में मेल पर डिपेंड करती है. कॉन्सेप्ट नंबर 4 डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे. डिसऑर्डर्स, यहां से बेटा 1 से 2 क्वेश्चंस आपको पक्का मिलेंगे. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एक होता है और एक होता है क्या? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. इन दोनों को आपने याद रखना है. मेंडेलियन ने हीमोफीलियाज है ना, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया. और आपने यहां पर सबसे ज्यादा जो याद रखने वाली चीज है वो इन कैरेक्टर्स को आप बिल्कुल याद रखिए.
इनके क्रोमोसोम्स के नंबर, जैसे आपको पता है कि सिकल सेल एनीमिया के क्वेश्चन कई बार आते हैं, विच जीन इज रिस्पांसिबल, इसमें जो नॉर्मल जीन है वो क्या है, HbA है, अगर इफेक्टेड जीन हो गया HbS है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर बिल्कुल याद रखनी, विच क्रोमोसोम इज रिस्पांसिबल फॉर दैट इफेक्शन। अगली बात करते हैं थैलेसीमिया की। थैलेसीमिया में हम लोग बात करते हैं HbA1 और HbA2 जो हमारी जीन्स है, HbA1 और A2 जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्रोमोसोम कौन सा होता है, क्रोमोसोम नंबर 16 पे आपको यहाँ पर ये देखने के लिए मिलेगा। अगली जो अक्सर आपको एग्जाम्स में देखने की बात आती है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लिफिंगटन सिंड्रोम्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो इन चीजों पे आपको डिस्कस करना है ना। अगर हम लोग डाउन सिंड्रोम्स की बात करते हैं तो डाउन सिंड्रोम इज द टाइप ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन विच आवर क्रोमोसोम इज इफेक्टेड, है ना। डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम्स इफेक्टेड होते हैं, बहुत सारे इसके सिम्टम्स होते हैं, मेंटली रिटार्डेशन होता है और बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। मेल्स में आपको ये देखने के लिए मिलेगा जनरली, बहुत सारे इसमें आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो इन तीनों डिजीज के आपको सिम्टम्स भी याद रखने हैं, इनके क्रोमोसोम्स नंबर्स भी याद रखने हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको इन पॉइंट चैप्टर्स में याद रखने हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से यहाँ क्वेश्चन आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वो भी आपको याद रखना है क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में। तो ये एक क्विक रिव्यू था, एक क्विक पॉइंट्स थे जिनको हम लोगों ने यहाँ पे आज डिस्कस करना था। तो प्लीज आप इस चैप्टर को जरूर से इन चीजों पर ध्यान देकर रिवाइज करें और अपने इन 1450 सीसी ब्रेन में इसको जरूर फीड करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हो सकते हैं। और ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ गुड बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।